हवेली का रहस्य भाग 4। रात जो रुकी नहीं, लगभग 600 शब्द। रिया अब इस कहानी की दर्शक नहीं रही, अब वो हिस्सा बन चुकी थी। हवेली की हवाओं में अब उसे वीर की परछाई महसूस होने लगी थी। जो पहले डर लगता था, अब एक अनकहे सवाल की तरह सामने खड़ा था। क्या तुम सच जान सकोगी? पुरानी तस्वीर, नई कहानी। अगली सुबह रिया ने हवेली की अलमारी में रखे पुराने बक्से की तलाशी ली। एक एल्बम मिला, पीला पड़ा, धूल भरा। उसमें तस्वीरें थीं दादी, उनके भाई, बहन, नौकर, चाकर और एक तस्वीर में वही चेहरा। ये वीर है। रिया की आंखें ठहर गईं। वीर एक शांत, सौम्य युवक जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी, न कि वहशीपन। उस तस्वीर के पीछे दादी ने लिखा था, वीर हमारा सबसे भरोसेमंद। तो फिर सब कुछ बदल कैसे गया? नींद जो टूटी थी, रात को रिया ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, कैमरे ऑन कर दिए और डायरी को दोबारा पढ़ना शुरू किया। अचानक बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा फैल गया। टॉर्च जलाते ही उसे सामने वीर की परछाई खड़ी दिखी दीवार पर, लेकिन उसका अक्स नहीं। परछाई उसकी तरफ बढ़ी और रिया की सांसें थम गईं। मैंने कुछ नहीं किया। वही आवाज, वही फुसफुसाहट। फिर से रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो मुझे सच्चाई बताओ। एक झटका सा लगा, खिड़की खुली और हवेली की दीवार पर वीर की मौत वाली तारीख 14 नवंबर 1978 खुद उभर आई। गवाह जो चुप थे। रिया ने अगली सुबह गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा सुरेश से मिलने का फैसला किया। पहले तो वो चुप रहे, लेकिन जब रिया ने वीर की तस्वीर और दादी की डायरी दिखाई तो उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें आ गईं। बेटा, सच्चाई तब दबी थी जब लोगों ने आंखें मूंद ली। वीर पर जो आरोप लगा था वो हवेली के असली वारिस को बचाने के लिए लगाया गया था, तुम्हारे दादी के छोटे भाई को। रिया सन्न रह गई। दादी को जब सच पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। वो उसे नहीं मारना चाहती थी, पर गुस्से और डर में उन्होंने उसे तहखाने में बंद कर दिया। और फिर बाबा की आवाज टूट गई। और फिर क्या? रिया ने पूछा। फिर वो कभी बाहर नहीं आया। वीर की आत्मा उस रात रिया ने तहखाने में एक दीपक जलाया और वीर की तस्वीर सामने रखी। वो बैठी रही, अकेली, शांत, और बोली, अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मैं मदद करूंगी। धीरे धीरे दीवारों पर साया बनने लगे। ठंडी हवा चली। रिया की आंखों के सामने वीर की परछाई बनी और पहली बार वो बोला, सच उजागर करो और मुझे मुक्त करो। अब रिया जान चुकी थी, ये कहानी सिर्फ डर की नहीं, इंसाफ की थी। हवेली की आत्मा बंधी नहीं थी, वो रोकी गई थी और अब उसे आजादी चाहिए थी, सच की रोशनी से।